इसकी मौत बिल्कुल करीब है, वो क्या करे कि उसको मुक्ति मिल जाए, मरे ना, मुक्त हो जाए वो। तो वास्तव में भागवत मुक्ति ग्रंथ है भाई बहनों। भागवत पूरा मोक्ष विज्ञान है। भागवत सिखाती है कैसे मरो कि इस संसार में दोबारा ना आना पड़े। भागवत का जो मूल सब्जेक्ट यही है, मुनिमानस्य किम कर्तव्यम। क्योंकि इसी प्रश्न के उत्तर में भागवत निकली है कि जो मरने वाला है वो क्या करे कि उसकी मुक्ति हो जाए। तो वास्तव लोकहित की भावना से प्रत्येक मरने वाले की मुक्ति कैसे हो, मरे ना इंसान, सीधे मुक्ति पा जाए, इसका उपाय पूछे हो। ये प्रश्न खाली आपका नहीं बचा, लोक हितो, पूरे लोक का हित छिपा इसमें। अब सुनो, मृत्यु को मुक्ति में कैसे कन्वर्ट करें। आप भी बहुत ध्यान देके सुनना मित्रों, बहुत ध्यान देके। मृत्यु को मुक्ति में कन्वर्ट करना है, अगर हम मरे ना, हम सीधे मुक्ति पाए, अगर ये कन्वर्जन चाहते हो तो उसका उपाय है कि मौत का भय खत्म कर दो। फिर सीख समझो, मौत को मुक्ति में बदलना है, एक लौता उपाय उसका है कि मौत का भय आज से ही भूल जाओ। कबीरदास भूल गए थे तो मुक्ति पा गए। मरने से सब जग डरा, कबीरदास जी कहते हैं, मेरे मन आनंद। बाबा डिम डिम घोष कर रहा है कबीर बाबा कि मरने से सब जग डरा, लेकिन मेरे मन आनंद। और कब मरी हूं, कब भेंटी हूं, पूरन परमानंद। कब मैं मरूंगा, मैं इंतजार कर रहा हूं, कब मरूंगा, कब मरूंगा। और हम लोग डर रहे हैं कि हाय मर न जाई, हाय मर न जाई, हाय कहूं मर न जाई। मौत का भय ही मौत होती है। वो शोले में गब्बर सिंह कहता है, क्या कहता है, डर गया समझो, डर गया समझो मर गया। जो डर रहा है वही मर रहा है। जिसके अंदर से मौत का डर खत्म हो गया, मुक्त हो गया, जीते जियो। मुक्ति पाने का उपाय, इकलौता उपाय है, मौत का भय खत्म करो आज से ही पहले। आज से डरना पहले बंद करो। अच्छा, एक सवाल आता है कि मौत का भय होता क्यों है, मौत से हम क्यों डरते हैं। इसके संतों ने 4 कारण खोजे। मौत का डर लगने के 4 कारण। प्लीज अपने अपने जीवन को चेक करते रहो, ये सब बिल्कुल विज्ञान है, जीवन का ये विज्ञान। मौत के 4 कारण होते हैं, अपने अपने चेक करिए। अगर आपके अंदर मौत का भय बैठा हुआ है, मैंने इन्हीं 4 कारणों से बैठा हुआ, इन्हीं 4 कारणों से। नंबर 1, पहला कारण है अज्ञात कारण। अज्ञात कारण मीन्स मरने के बाद कहां जाना होता है कोई पता नहीं होता। जैसे टिकट लो आप गोरखपुर टू बंबई, तो आपको भी पता है और आपके घरवालों को भी पता है कि बंबई जा रहे हैं बाबूजी, भाई साहब बंबई जा रहे हैं और बस 3 दिन बाद लौट आएंगे, 4 दिन बाद। तो पक्का पता है कि हम बंबई जा रहे हैं और 1 हफ्ते बाद आ जाएंगे। लेकिन मौत की जो यात्रा होती है वो पता नहीं कहाँ जाना होता उसमें। वो कौन सा वो गाना था, वो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। वहां से न फोन आता है, न पत्र आता है, न कोई पता है कि कहाँ गए, कहाँ गए। बंबई गए तो पक्का है बंबई गए हैं, दिल्ली गए हैं पक्का है दिल्ली गए हैं, लेकिन चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। ठीक है, पहला कारण अज्ञात। अज्ञात कारण कि वो अज्ञात जगह होती है, उसके बारे में कोई पता नहीं कि इंसान कहाँ गया। ना वहां से फोन आता है, ना चिट्ठी आती है, ना कोई संदेश, ना कोई SMS आता है कि हम कहाँ हैं, चाय वाय पाए कि नहीं पाए। जैसे हम अभी गोरखपुर आए हैं, गोरखपुर तो पता है पत्नी को, बच्चों को, पापा गोरखपुर गए हैं, रोज फोन करते, चाय पी चुके, खाना खा चुके, खाना खा आज खाने में क्या खाए। तो उसको पता है कि गोरखपुर में है और भट्ट साहब के रुके हैं और बढ़िया चकाचक माल काट रहे हैं, 2 सब्जी बन रही है और दाल बन रही है, पूड़ी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, गोल गोल मस्त है वहाँ। उसको पता है कि गोरखपुर में है और सब सुबह शाम चल रहा है चकाचक, नाश्ता भी उसको कंफर्म है, संतुष्ट है अंदर। वहाँ लखनऊ में तो क्या हुआ, संतुष्ट है, लेकिन पता है उसको यहाँ है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ जाना होता है, और पता नहीं चाय कै बजे मिलती है वहाँ, अब मिलते हो कि नहीं मिलते पता नहीं है। पीप पीना पड़े, खून पीना पड़े, क्या भरोसा इसका है। ये भी तो कथाएं आती हैं कि वो पीप पीना पड़ता है, कुछ लोग खून पीना पड़ता है। चाय कहाँ रखी ऊपर, यहाँ अगर हम चाय मना करें तो काफ़ी बन जाएगी। अगर चाय मना कर दें, चाय नहीं पीते हैं, तो भट्ट साहब काफ़ी पकड़ लेंगे, महाराज जी काफ़ी पियो लो। लेकिन वहाँ तो सुना है पीप पीना पड़ता है कि खून पीना पड़ता है कि वहाँ पता नहीं कब पीना पड़ता है।
तो चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो। पहला कारण डरने का मौत का एक है, यही पहला है, अज्ञात कारण। दूसरा कारण है अकेले जाना है, अकेले। ये भी डर का एक कारण है कि यहां तो सब कोई है, 4 बेटा हैं, 4 बहुएं हैं, 16 पोता हैं, 17 पोती हैं, अब नाना है, ना बाबा हैं, फूफा हैं, जीजा हैं, मामा हैं, बहुत लोग हैं। अभी बुखार आ जाए, अभी किसी को एक्सीडेंट हो जाए, पांव टूट जाए बाई चांस, खबर फैलेगी और 2 घंटे के अंदर आपको देखने के लिए 27 लोग आ जाएंगे। अरे बाबूजी पांव टूट गया, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। लेकिन वहां कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं। वहां तो बिल्कुल सिंगल, नितांत अकेले आप जाना, नितांत अकेले हमको, आपको वहां कोई नहीं। न बीबी काम आएगी, धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहे द्वार सखा श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे। कोई साथ नहीं होता, कोई ना, अकेले बिल्कुल नितांत। एक डर ये भी होता है कि वहां ये गोलू भोलू पिंकू रिंकू पिंकी एक को काम नहीं आएंगे, बीबी न बीबा, अकेले जाना आपको, हमको, आपको। अब यहाँ बीबी बिल्कुल परेशान की तरह सब घूमती रहती है कि चाय चाहिए, पानी चाहिए, दवा खा लो, ये कर लो, वो कर लो। वहाँ कौन साथ में, कोई नहीं। इस बात का भी तो गम होता है कि यहाँ गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी लो, चाय चाहिए, चाय लो, वहां कौन पूछेगा। पहला कारण डर का, अज्ञात। दूसरा कारण अकेला, अकेले जाना, कोई आगे पीछे नहीं होगा। और तीसरा कारण मौत के भय का होता है, जो इकट्ठा किया है सब छूट जाना है, इसका भी डर लगता है। अरे एक प्लाट वहां पड़ा है, कितना मर मर के वो प्लाट इकट्ठा किए थे, कितना मर मर के फैक्ट्री लगाए थे, वो दुकान खोले थे, वो किए थे, वो सब यहीं रह जाएगा। इसका भी डर लगता है कि 2.5 गज कफन के अलावा कुछ साथ नहीं जाएगा। जाएगा जब यहां से, तो चाहे कितना इकट्ठा किए बैठे हो, कितना भी इकट्ठा किए बैठे हो, 10-20 अरब खरब, लेकिन जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो तीसरा कारण डर का क्या है, जो इकट्ठा किया है सब यहीं रह जाएगा। एक कारण ये भी होता है डरने का, मौत से डरने का। और चौथा अंतिम कारण जो संतों ने खोजा वो ये है कि मैं नहीं रहूंगा तो ये सब कैसे चलेगा। अगर मुझे कुछ हो गया, मैं मर गया, तो ये सब जो तामझाम चल रहा है सब ये कौन चलाएगा हमारे पीछे। इसका भी डर लगता है मरने के पहले, कि ये दुकानें, फैक्ट्रियां, ये लेन देन, ये 3 का 13, 3 5, कौन करेगा मेरे बाद में, कौन करेगा। इसका भी डर लगता है। हालांकि ये भ्रम ही है, इंसान का भ्रम ही है, वो सब चल रहा है। मैं जब छोटा था, 84 की बात है, मैं BA में था, 84। तो 84 के पहले एक नारा था इंडिया में, भारत में एक नारा चल रहा था उस समय, तब इंदिरा गांधी थी PM। तो नारा था, एक दिया गया था, इंदिराज इंडिया, इंदिराज इंडिया, इंडियाज इंदिरा। ये नारा था, बहुत फेमस था। कि अब एक भ्रम समाज में चल रहा था कि इंदिरा गांधी कुछ हो ही गवा तो भारत कैसे चली, देश कैसे चलेगा अगर इंदिरा गांधी कुछ हो गया तो। अच्छा, गोली मार दी गई, मर गई इंदिरा गांधी, देश कौन रुक गवा, देश रुका। मर गई इंदिरा जी तो कुछ देश रुका, राजीव गांधी बन गए फट से, वो मरे तो नरसिंह राव बन गए, वो मरे तो अटल बिहारी बन गए, वो मरे तो फलाने बन गए, ढाके बन गए, मनमोहन सिंह बन गए, अब मोदी बना बेटा। अब कोई माने कि मोदी जी को कुछ हो गया तो ये देश का हुई, कुछ ना हुई, देश का कुछ ना हुई, कोई दूसरा आ जाएगा पट से। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ऐसे ही हम आप भी खाली भूल में बैठे हैं कि अगर हमका कुछ होएगा तो ये घर कैसे चलेगा, घर कैसे चली, ये फैक्ट्री का हुई, मर के देखो कुछ ना हुई, ऐसे चलता रहेगा। मर के देखो, आज शाम को गोली खा लो सल्फाज की, निकल लो, और देखो कल से सब चल पड़ेगा फिर से, ये चल रहा है। जिटीज खाली इंसान भूल पाले बैठा है कि हम ना ही तो फिर का होई घर में हमरे, का होई, मर के देखो आज ही शाम को। तो देखना बस 2-3 दिन बाद, 2 दिन तो लोग माथा तो कुटी हैं, फिर सब एजिटीज सब चल पड़ेगा, दुकान फैक्ट्री सब जो कहते हो चलेगा। इंसान खल ला दे बेटा, हमरे बिना का हुई। आप पैदा नहीं हुए थे
तब भी इस संसार में सब कुछ एज इट इज चल रहा था। ध्यान देकर सुनिएगा। और आप हो तब भी इस संसार में सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, और आपके मरने के बाद भी इस संसार में सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। हम लोग खाली भ्रम पाले बैठे हैं कि हम ना हो तो का होई, कुछ ना होई, कुछ ना होई और कुछ ना होई। हाँ बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। खाली लादे बैठे हम लोग। मरने के ही 4 कारण, डरने के, मौत से डरने के। मुक्ति पाना है तो मौत का भय खत्म करो। मौत का भय खत्म करना है तो भाव का स्मरण करो जीवन में। भाव पैदा होता है तो भय खत्म हो जाता है। कबीरदास के अंदर भाव पैदा हो गया, भय चला गया। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। मीराबाई के अंदर भाव पैदा हुआ, जहर का प्याला राणा ने भेजा। जहर का प्याला, मीराबाई कहीं डरी? जहर के प्याला को देखा तो मौत थी साक्षात। हो जहर का प्याला माने मौत। लेकिन उसे देख मीरा डरी रहे, नो हंसी रहे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रहे। जहर का प्याला सामने है और वो मीरा हंस रही, देख करके हंस रही। मेरे प्रभु का प्रसाद है। जिसके अंदर भाव पैदा होता है उसके अंदर भय खत्म हो जाता है। तो भाव कैसे पैदा हो? तो सुखदेव ने कहा, ये सब लिखा है भागवत में, इसके लिए 3 काम करने होंगे। श्रोतव्यम, कीर्तव्यम, स्मृतव्यम। 3 काम करो तो भाव का झरना फूट पड़ता है। श्रोतव्यम माने भगवान की कथा का श्रवण करो। स्मृतव्यम माने भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। और कीर्तव्यम माने भगवान की गुणों का कीर्तन करो। और 3 काम कर लो, श्रवण, मनन और कीर्तन। अगर 3 काम कर लो तो भाव का स्फुरण होगा अंदर से। एक बार भाव का झरना प्रस्फुटित हो जाए तो फिर भय खत्म हो जाता है। और एक बार भय खत्म हो जाए तो फिर मौत नहीं होती, फिर मोक्ष होता है, सीधे मोक्ष होता है।